बात उपचुनाव को लेकर ही करेंगे। करहल में आपको बता दें कि फूफा वर्सेस भतीजे के बीच जंग देखने को मिलेगी। करहल का जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने अखिलेश में आपको बता दें कि मैदान में अखिलेश के परिवार से यहाँ पर टिकट दिया है, अखिलेश के जीजा को मैदान में उतार दिया है और फिलहाल बीजेपी से अखिलेश के जीजा को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब करहल में फूफा वर्सेस भतीजे की ये जंग होगी और जहां पर बात करें तो एक ही परिवार से यहाँ पर 2 सदस्य मैदान में होंगे, पार्टी अलग अलग है, तो साफ तौर पर वोट बैंक यहाँ पर खिसकता हुआ नजर आएगा, मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आएगा, टक्कर का मुकाबला और दिलचस्प ये सीट अब बन गई है। जैसे ही आज बीजेपी की तरफ से इस सीट को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा हुई और अंतिम समय तक ये सस्पेंस बनाकर रखा गया बीजेपी की तरफ से, आज जब लिस्ट जारी हुई तो सामने आया है कि करहल से अखिलेश यादव के परिवार से ही यहाँ पर टिकट दिया गया है। सेंधमारी यहाँ पर की गई परिवार में और इसके बाद एक ही परिवार से, एक ही जाति से और यहाँ पर ये जो टिकट दिया गया है वो साफ तौर पर आम जनता के लिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो देखने वाली होगी कि कहां पर किसको सपोर्ट करती हुई, किस पर विश्वास करती हुई जनता ज्यादा नजर आएगी। लेकिन करहल की ये सीट अब फूफा वर्सेस भतीजे की जंग भी होगी, तो साफ तौर पर दिलचस्प और हॉट सीट अब रहेगी करहल। करहल जो पुरानी है गिरोह, वहां से 70% में आता है। मेरे सन 52 में भी मेरे बाबा रहे, चाचा ताऊ रहे, 2-3 बार बाहर गई है, 3-4 बार। मेरे इस करहल से और मैनपुरी के लोगों से पुराना मेरा लगाव रहा है। यहाँ के जनता के बीच में मेरी माँ, मैं, पूरा परिवार समर्पित रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है अपनी जनता से, अपने लोगों से कि मुझे यहाँ मेरे सम्मान करके मुझे भारी बहुमत से करहल से जिता के भेजेगी। तो यहाँ पर ये घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। करहल सीट से आपको बता दें कि अखिलेश यादव के जीजा को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। परिवार के ही 2 लोग आमने सामने होंगे उपचुनाव में और साफ तौर पर देखना होगा किस तरीके से इस सीट को लेकर जो परिणाम रहेंगे वो क्या कुछ होंगे। तो आपको बता दें कि इस समय उपचुनाव को लेकर गतिविधियां लगातार जारी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, बसपा की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। कई नाम इसमें चौंकाने वाले सामने आए हैं और साफ तौर पर आपको बता दें कि तमाम कूटनीतिक रणनीतिक प्रक्रियाओं के तहत ये नाम फाइनल किए गए हैं और इसी के साथ छोटी से छोटी इकाई से परामर्श कर, पूछकर और तमाम तरीके के विचार यहाँ पर करके कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास तिवारी मेरे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। विकास, देखिए जिस तरह से ये सीट करहल की यदि बात करें तो हॉट सीट बन गई है और भतीजे वर्सेस फूफा की ये जंग होगी। पार्टी तो सामने आपस में होंगी ही, लेकिन एक परिवार की भी आपस में यहाँ पर टक्कर होगी। यादव होंगे, एक ही परिवार है, पार्टियां अलग अलग हैं। ऐसा सोचा जा रहा था इस सीट को लेकर, जैसा फिलहाल स्पष्ट हो गया है। तो देखिए आवाज जी विशाखा जी, मैं बता दूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कि 9 विधानसभा सीटों पर जो घोषणा हुई है चुनाव आयोग द्वारा, अब उसी को लेकर अगर बात की जाए तो मैनपुरी जनपद की जो करहल विधानसभा सीट है तो उसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस तरीके से प्रत्याशी जो है अब अनुजेश यादव को बनाया गया है भाजपा ने, तो कहीं ना कहीं अनुजेश यादव अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके वह बहनोई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो तेज प्रताप यादव प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से,
थे तो उनके रास्ते में वो फूफा लगते, तो फूफा भतीजे के बीच ये अब टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि जो करेल विधानसभा है उसमें यादव बहुल क्षेत्र है, तो जहाँ पर लगभग 1,40,000 के समथिंग यादव है, तो कहीं ना कहीं जो जीत हार का रहता था वो यादव तय करते थे कि जीत हार किसकी होगी। तो कहीं ना कहीं अब जब परिवार से आए हैं और पुराने नेता भी है, जिस तरीके से ये जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई है अनुजेश यादव, तो कहीं ना कहीं अब टक्कर का मामला देखा जा रहा है कि किधर भी जीत हार हो सकती है। जब इस संबंध में जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि जब शोभन सिंह यादव बीते वर्षों पहले जब भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बने थे और उन्होंने करेल विधानसभा से सीट जीतकर भाजपा को दी थी, तो अब दोबारा इतिहास दोहराने का नंबर है जो कि हम अब यहाँ पर ये सीट जीतकर भाजपा को देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका रिश्ते अलग चीज है और जिस तरीके से पार्टी है तो पार्टी की वफादारी अलग है, तो पार्टी की वफादारी के नाते मैं ईमानदार से चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का भी मुझे प्यार मिलेगा। जिस तरीके से जितना प्यार सैफी परिवार को मिलता है उतना उन्होंने कहा मुझे भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा अपनी जीत मान के चल रही है। कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आया जैसे कि भाजपा ने घुसकर सैफी परिवार में वार किया हो, तो कहीं ना कहीं ये मामला घमासान होने वाला है। अगर जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, जिस तरीके से डॉक्टर अवनीश शाकी को उतारा है, तो जो शाक्य वोट है तो वो भी कटेगा। अगर ठाकुर की बात की जाए तो आजाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से विश्व प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वोट अन्य जातियों में बटेगा। जो यादव वोट है जो जीत हार का अंतर तय करता था, जीत दर्ज करने का जो समीकरण बनाता था, वो उसमें सेधमारी होगी। तो कहीं ना कहीं अब कहना आसान नहीं हो जीत किसकी होगी। यादव वोट बटेगा क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग हैं, और यदि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जीतेगा, जो भी जीतेगा वो साफ तौर पर ये तो बात यहाँ पर सिद्ध करेगा कि क्योंकि एक ही परिवार से दो चेहरे हैं, जाति वही है, परिवार वही है। अब कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर यहाँ पर जनता जो है वो फैसला करेगी कि किस विचारधारा के साथ जनता जुड़ना चाहती है। सपा के साथ रहना चाहती है जो यहाँ का गढ़ रही है हमेशा से, या फिर कहीं ना कहीं बदलाव और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो इस सीट पर उभर कर आ रहा है। विशाखा जी मैं बता दूं जिस तरीके से क्या बोलते पब्लिक प्राइम न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम में मैंने जिस तरीके से जनता की राय ली थी और मैंने लगभग जनता से काफी लोगों से बात भी की थी, तो उन लोगों का यही कहना था कि जिस तरीके से सैफी परिवार है पास में जिस तरीके से उन्हें प्यार मिलता है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो है तो वो भाजपा में, और विकास की बात करें तो समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जा रहा है। तो टक्कर जो होगी वो कांटे की नजर आने वाली। चलिए ठीक है, देखना होगा। फिलहाल विकास किस तरीके से सीट की जो स्थिति है वो आगे रहेगी, नतीजे क्या कुछ आएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस समय राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।